नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था कहानी का सारांश जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारांश की शुरुआत हम पहले लेखक परिचय से करते हैं। तो उसने कहा था पाठ लेखक परिचय इस प्रकार देंगे आप। लेखक, सबसे पहले उनका नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जन्म 7 जुलाई 1883, निधन 12 सितंबर 1922, जन्मस्थान जयपुर राजस्थान, मूल निवास गुलेर नामक ग्राम। देखिए, इसलिए इन्हें गुलेरी कहा जाता है क्योंकि ये गुलेर नामक एक गांव से संबंधित है और इनका मूल निवास है गुलेर नामक ग्राम, जील्हा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं, तो इनकी कुछ प्रमुख कहानियां इस प्रकार हैं: सुगम जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था इत्यादि। और निबंध में कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवाना, प्रिय डिंगल इत्यादि। तो चलिए, उसने कहा था कहानी का सारांश लिखेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से लिखना है। तो उसने कहा था, यह एक दिव्य प्रेम और एक युद्ध की कहानी भी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हमारे समक्ष एक दिव्य प्रेम को उजागर किए हैं। अमृतसर की भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलते हैं। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कर दौड़ हुई और लड़का मुंह देखते रह गया। यहीं से प्रेम का बीज अंकुरन होता है। दूसरे तीसरे दिन दोनों फिर मिलते हैं। महीना भर यही हाल रहा। कुड़माई के बारे में पूछने पर लड़की ने कहा, देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ शालू। लड़की भाग गई। लड़का आते आते अनेक प्रकार के कार्य रास्ते में करता है। वह सब्जी वाले के ठेले गुस्से से गिरा देता है और दूसरे पर खींचने और चिल्लाने लगता है। मिट्टी में लेटने लगता है। एक व्यक्ति को नाले में ढकेल देता है और वह घर पहुंच जाता है। समय बीतता जाता है। 25 वर्ष बाद वह लड़का, जिसका नाम लहना सिंह था, वह भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ जर्मनी में लड़ रहा था। वहाँ युद्ध चल रहा था, साथ ही वहाँ ठंड भी ज़्यादा थी। लहना सिंह को 25 वर्ष बाद बचपन की याद आती है। कुड़माई हो गई कहने वाली लड़की को आज वह सूबेदारनी है। वह कहती है, मेरा बेटा बोधा सिंह और मेरे पति हजारा सिंह दोनों लाम पर जा रहे हैं। सूबेदारनी लहना सिंह के पास जाती है और कहती है, बचपन में तुमने मुझे एक दुर्घटना से मरने से बचाया था। ठीक इसी तरह तुम मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। सूबेदारनी आंचल पसार गढ़ कर लहना सिंह से भिक्षा मांग रही थी। कुछ देर के बाद तीनों युद्ध के लिए चले गए। वहाँ भीषण ठंड पर वर्षा भी हो रही थी। बोधा सिंह को ठंड लग रहा था। लहना सिंह बुखारग्रस्त बोधा सिंह को अपनी जर्सी ओढ़ा देता है। कुछ देर के बाद लहना सिंह देखता है कि जर्मन सिपाहियों ने धावा बोल दिया है। दोनों तरफ गोली चलती है। एक गोली बोधा सिंह को लगने वाली थी, लेकिन लहना सिंह को लग गया। अगर लहना सिंह नहीं होता तो आज बोधा सिंह और हजारा सिंह मारे गए होते। घायलों को लेने के लिए गाड़ियां आती है। लहना सिंह पिता और पुत्र दोनों को गाड़ी पर चढ़ा देता है, खुद नहीं जाता। वह कहता है कि अगर तुम सूबेदारनी को चिट्ठी लिखोगे तो वह लिख देना कि उसने कहा था, वह मैंने कर दिया। गाड़ी चली जाती है। लहना सिंह खून से लथपथ हुआ रहता है। वह वजीरा से कहता है कि वजीरा पानी पिला दे। बचपन की सारी स्मृतियाँ साफ होकर आई। लहना सिंह के घाव से लगातार खून बह रहा था और कह भी रहा था कि वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। और इस प्रकार कुछ देर बाद लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी में वीरता, त्याग और प्रेम नजर आता है।